दोस्तों, राम मंदिर राम जन्मभूमि की एक पूरी कहानी है। भारत का एक रुला देने वाला इतिहास है। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों ने अपने बलिदान देकर मुगलों से मंदिर को बचाने के लिए काफी कोशिश की। मंदिर इतना मजबूत था कि इसे तोड़ने के लिए बाबर ने तोप की गोलों का इस्तेमाल किया। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल खान ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लाखों ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जब इस बात का पता भीटी नरेश मेहताब सिंह को चला तो मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा छोड़कर सेना के साथ मीरबाकी से जा भिड़ा। 17 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जंग में असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को पुरोहित देवदीन के पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंपी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने हेतु निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों, अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, गोरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी साधुओं ने शस्त्र उठा लिए। उन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि वह ताशकंद भाग गया। उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेशानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्होंने 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि को 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रखी। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद अकबर के समय में कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने शिल्प सलाहकार जांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने का अयोध्या भेजा। अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। उन्होंने चिमटे और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जांबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सेमर हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने हेतु भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली शहादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1964 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। उसके बाद अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादर अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमले से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। उसके बाद आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था, विवादित ढांचे पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए।
लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वजा लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को गिराकर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने आकर कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छुप गए। दोनों भाइयों को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या 5 बताई गई है, जबकि मृतकों की संख्या 16 थी, जो ज्यादा थी। इसके बाद श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों के सूर्य वंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर में पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। शहादत के लिए पूर्वजों ने 16वीं शताब्दी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर जय सिंह हार गए थे। हारने के बाद जय सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया था। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े थे, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बता दें कि बाबर के समय में 5 धर्म युद्ध हुए थे, हुमायूं काल में 10 हुए थे, अकबर के काल में 20 धर्म युद्ध हुए थे, औरंगजेब के काल में 30 धर्म युद्ध हुए थे, नवाब सादत अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय में 3, वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास किया। इसके साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव रखी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंट लगी हुई हैं, जिन पर हर प्रत्येक ईंट पे श्री राम लिखा हुआ है। मंदिर में 5 गुंबज होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका हुआ है। इसमें गर्भगृह, कद्दू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप होगा। और ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हजारों साधु संतों के साथ मंदिर में प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या धाम की पूरी कहानी थी, जो एक रुला देने वाला इतिहास रहा है भारत का। इसमें लाखों हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगाई और आखिर सत्य की जीत हुई है। प्रभु श्री राम ने अपना स्थान लिया है और वापस 500 साल बाद अयोध्या पधारे हैं प्रभु श्री राम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।